अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व के बारे में। सबसे पहले तो ये देख लेंगे ऑप्टिक नर्व जो है क्रेनियल नर्व नंबर 2 है। ये प्योरली सेंसरी है और ये जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, स्पेशल सेंसरी इन्फॉर्मेशन फॉर विजन। अब मैं ये देखें, यहाँ पे हमने एक आई ड्रॉ करी हुई है, ये इसका लेंस है। अब ये इसके रेटिना की इसकी एक लेयर की हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। इसके लेयर्स देख लेते हैं। ये है एपिथेलियम, ये है रॉड्स एंड कॉन्स, ये है बाइनोकुलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स और ये है गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स, ये हम रॉड्स एंड कॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? रॉड्स एंड कॉन्स बेसिकली हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारा लाइट डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक लाइट फॉल हो रही है लेंस पे, रेटिना पे जा रही है, रेटिना से एपिथेलियम रॉड्स एंड कॉन्स उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर बाइपोलर सेल्स को कनेक्टेड देंगे, फिर गैंग्लियोनिक सेल्स से आगे अपने ट्रांसमिट सिग्नल करेंगे और सेंसरी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के फिर में आगे देंगे। ये जो गैंग्लियोनिक सेल्स के एक्सॉन्स होते हैं, यही हमारे पास जो है पे ऑप्टिक नर्व फाइबर्स बनते हैं। ये ऑप्टिक नर्व फाइबर्स बनते हैं आगे ऑर्बिटल कैनाल में से निकल के, ऑर्बिटल कैनाल में से भी ऑप्टिक नर्व फाइबर्स बनते हैं। हम देखते हैं ये ऑप्टिक फाइबर्स हैं। ऑप्टिक फाइबर्स ही बाद में जो है कैनाल से निकल ऑप्टिक नर्व्स बन जाती हैं। ये फिर डिकसेट होते हैं। ऑप्टिक नर्व होती है, आपने देखा ही होगा नेज़ल हाफ और टेम्पोरल हाफ होती है। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं इसका। जो नेज़ल हाफ नेज़ल होती है वो डिकसेट कर जाती है दोनों साइड की, राइट और लेफ़्ट की, और जो टेम्पोरल हाफ होती है ना वो जो डिकसेट नहीं करती वो इप्सिलेटरली आ जाती है। फिर ये जो है हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाकर साइनेप्स करती हैं। जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या है? थैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट की एक प्रोजेक्शन है, वहाँ पे जाके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ करती है। फिर लेटरल जेनिकुलेट से बॉडी से जाके न्यूरॉन्स निकलते हैं और फिर जाते हैं ऑसिपिटल लोब में। ऑसिपिटल लोब में जाते हैं हमारे पास ये विजुअल कॉर्टेक्स में, जो कि एरिया नंबर 17 है। यहाँ से भी जाते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में और यहाँ से जाके हमारे पास ये क्या देखा, ये पॉइंट जो होता है हमारा ये कहलाता है ऑप्टिक कैज़्मा। और यहाँ से जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से न्यूरॉन्स रहती है हमारे पास कहलाती है ऑप्टिक रेडिएशंस। ये फाइबर्स नहीं होते, ये कहलाते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो रेडिएशन विजुअल कॉर्टेक्स से जाती हैं, ये बात याद रखें कि इसमें से 90% जो होते हैं फाइबर्स होते हैं वो विजुअल कॉर्टेक्स के पास जाते हैं, जबकि जो 10% होते हैं वो हमारे पास जाते हैं प्रीटेक्टल एरिया में, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे जाते, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस और सुपीरियर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस और सुपीरियर कॉलिकुलस में, सुपीरियर कॉलिकुलस में जाते हैं मिड ब्रेन के, और वहाँ पे जो है ये डिफरेंट विजुअल रिफ्लेक्सेस से कनेक्टेड होता है, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्सेस है। ये हम अब अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो हम इसको क्लोज में देख लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। हमारे पास कोई ये समझें कि ये हमारी राइट आई है और ये लेफ़्ट आई है। हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई लाइट आती है, लाइट हमारे पास जो लेफ़्ट साइड से अगर लाइट आ रही है तो वो हमारे पास जो है राइट साइड पे नेज़ल एरिया पे जाएगी, और जो हमारे पास अगर आ रही है हमारे पास राइट साइड की जो आ रही है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जाएगी। ये राइट आई है, इसका नेज़ल एरिया है और इसके पीछे टेम्पोरल एरिया है। ठीक है, ये नेज़ल एरिया है और ये टेम्पोरल एरिया है। यहाँ पे भी ऐसे होगा कि अगर लेफ़्ट साइड से आ रही है हमारे पास लाइट रेज, वो तो टेम्पोरल साइड पे जाएंगी, और जो राइट साइड से लाइट रेज आ रही है वो हमारे पास नेज़ल रीजन पे जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जाने के बाद ये रेटिना में मूव करने के बाद हमारे पास नीचे आएंगी, और ये जो नेज़ल हाफ वाली होंगी ये डिकसेट करेंगी आपस में, ऐसे ये डिकसेट कर देंगी, जबकि जो टेम्पोरल से रेज आ रही होंगी वो हमारे पास डिकसेट नहीं करेंगी, वो हमारे पास इप्सिलेटरल ही मूव करेंगी। जो नेज़ल हाफ से आ रही थी वो रेज हमारे पास डिकसेट करेंगी, और जो टेम्पोरल हाफ से हमारे पास रेज आ रही थी वो डिकसेट नहीं करेंगी, वो इप्सिलेटरली हमारे पास मूव करेंगी। यहाँ से मूव करने के बाद जो है ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाती हैं।
लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को हम डिस्कस कर चुके थे कि ये प्रोजेक्शन है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थैलेमस के। फिर यहाँ से जो है हमारे पास फाइबर्स जो है हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया जो कि एरिया नंबर 17 है। इसको याद रखना है कि हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से हमारे पास 90% फाइबर्स जो हैं विजुअल कॉर्टेक्स एरिया पे जाते हैं, जबकि 10% फाइबर्स जो हैं हमारे पास प्रीटेक्टल न्यूक्लियस और सुपीरियर कॉलिकुलस के पास सुपीरियर कॉलिकुलस के पास जाते हैं और डिफरेंट विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्स के लिए। अब इसका ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे डिकसिशन होती है इसे हम कहते हैं ऑप्टिक क्याज्मा। ये पूरा ऑप्टिक ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसे लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज और यहाँ पे आके अटैच हुई। ओके, अब हम विजुअल रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले हम इसे बुक से देख लेते हैं। दिस डायग्राम बुक से आपको बहुत अच्छी डायग्राम बनेंगे, समझ में आएंगे। जैसे हम टेम्पोरल हमने देखा है कि जो लेफ़्ट साइड का अगर हमारे पास होगी तो उसे लेफ़्ट साइड की जो रेज होंगी हमारी रेटिना पे पड़ रही होंगी वो हमारे पास राइट साइड पे जाएंगी, और जो हमारे पास राइट से आ रही होंगी वो लेफ़्ट की तरफ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जाएंगी। लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और यहाँ से रेटिना से मूव करती जो नेज़ल हाफ से आ रही होंगी हमारे पास रेज वो डिकसेट कर जाएंगी, जबकि जो टेम्पोरल हाफ से आ रही होंगी वो डिकसेट नहीं करेंगे बल्कि एप्सिलेटरी ही जाएंगी और फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएंगी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो कि थैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट पे एक प्रोजेक्शन है वहाँ पे जाएंगी। लेटरल जेनिकुलेट से यहाँ से साइनैप्स करेंगे, हमारे साइनैप्स शुरू होगी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाएगी, जो एरिया नंबर 17 है। यहाँ पे याद रखना है कि 90% फाइबर्स जो हैं हमारे पास यहीं हम 90% फाइबर्स जो हैं इसके विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में ही जाएंगे, जबकि जो 10% फाइबर्स होंगे यहाँ से वो जाएंगे हमारे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के पास जाएंगे या सुपीरियर कॉलिकुलस के पास जाएंगे, जहाँ पे वो डिफरेंट विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं। विजुअल रिफ्लेक्सेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट लाइट और कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। सपोज़ कि ये हमारी आइज़ हैं, अगर हम इन पर टॉर्च मारेंगे तो हमारी आइज़ जो है ब्लिंक करेंगी या इसके जो पीपल होंगे कंस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर हम सिर्फ एक लाइट अगर डायरेक्ट एक आई पे लाइट जा रही है तो वो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करेगी, और जो उसकी वजह से दूसरी लाइट आईलिड्स क्लोज हो रही है, पीपल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसे हम कहेंगे कॉन्सेंजुअल लाइट रिफ्लेक्ट। क्योंकि एक लाइट में से रेडिएशन बहुत निकल रही, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इस आई पे जाएगी, इस आई पे भी ज़रूर जाएगी। अगर जो इस आई पे जाएगी वो कहलाएगी कॉन्सेंजुअल लाइट रिफ्लेक्स। ओके, अब ये देखें, ये सपोज़ ये हमारी आइज़ हैं। हम पहले टेम्पोरल और नेज़ल रीजन की बात कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको फ़ायदा नहीं बता रही। आपको अगर करना है तो आप पिछली वीडियो में से जाके चेक कर लें कि हमारे पास टेम्पोरल साइड से लाइट जो है लेफ़्ट साइड पे आएगी और जो नेज़ल की होगी वो लेफ़्ट पे आएगी, ठीक है। अब इसके हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और जो नेज़ल है वो हमारे पास डिकसेट करेगी। नेज़ल हाफ से जो हमारे पास फाइबर्स आ रहे होंगे वो डिकसेट करेंगे, जबकि जो हमारे पास टेम्पोरल हाफ से आ रहे होंगे वो डिकसेट नहीं करेंगे, वो एप्सिलैटरल आएंगे, ठीक है। क्या होता है कि जब हमारे पास ये फाइबर्स हमारे पास ऑर्बिट कैनाल से निकलते हैं तो ये ऑप्टिक फाइबर्स बन जाते हैं। फिर ऑप्टिक फाइबर्स ये ऑर्बिटल कैनाल से निकलने के बाद ऑप्टिक नर्व बन जाती है, ये डिकसेट करती है, और फिर जो हमारे पास डिकसेट करने के बाद हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाती है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में साइनैप्स करने के बाद जो है विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाती है। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाती है। यहाँ पे मेन बात यह है 90% फाइबर्स जो है लेटरल विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाते हैं, जो ब्रॉडमैन एरिया नंबर 17 है, जहाँ विजुअल कॉर्टेक्स एरिया जहाँ पे हमारे पास इमेज बनती है, ठीक है। यहाँ से जो लेकिन 10% फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास जाते हैं प्रीटेक्टल एरिया में। सपोज़ ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रम है, ये मिडब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास जो 90% फाइबर्स होते हैं वो तो हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में चले जाते हैं। जो 10% होते हैं वो हमारे पास जो है प्रीटेक्टल एरिया में प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में आके साइनैप्स करते हैं, ठीक
ठीक है, 10% फाइबर्स और 90% जो है हमारे विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में। ये जो है हमारे पास यहाँ पे मिड ब्रेन में हमारे पास 4 स्वेलिंग्स होती हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस 2 स्वेलिंग्स होती हैं और इन्फीरियर कॉलिकुलस ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में आकर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे एक और न्यूक्लियस होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 3 का होता है। ये जो फाइबर्स होते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में आकर साइनेप्स करने के बाद ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के पास चलिए साइनेप्स करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 3। ठीक है, यहाँ से जो है सीलियक यहाँ से प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स जो हैं हमारे पास ओरिजिनेट करते हैं और सीलियक गैंग्लियन में जाके साइनेप्स करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो फाइबर्स हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलते हैं और जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स को पीपल के मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। आप इसको लेबल कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। इस पूरे रिफ्लेक्स को हम कहते हैं लाइट रिफ्लेक्स। इसके एफरेंट फाइबर्स एक दफ़ा देख लेते हैं कि एफरेंट फाइबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। इसके एफरेंट फाइबर्स हमारे पास ऑप्टिक फाइबर्स हैं जो कि यहाँ से निकल रहे थे और जब ऑप्टिक कैनाल से निकल गए तो ऑप्टिक नर्व बन गई। ऑप्टिक नर्व के बाद हमारा डीकेसेट करिए ऑप्टिक ट्रैक में जा रहे हैं। ये सब जो है एफरेंट फाइबर्स हैं। यहाँ से हमारे लिटिल जेनिकुलेट बॉडी में जाएगा। उसके बाद जो है 90% फाइबर विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में चले जाएंगे और जो है 10% जो है हमारे पास चले जाएंगे पोस्टीरियर ट्रैक्टस न्यूक्लियस में। यहाँ से हमारे पास जाएंगे पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस में क्रेनियल नर्व नंबर 3 के। यहाँ से सीलियक गैंग्लियन में जाएंगे। उसके बाद जो है गिरों से पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स अराइज होंगे और कंस्ट्रिक्ट करेंगे मसल्स को, पीपल के कंस्ट्रिक्ट मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे। इस पूरे रिफ्लेक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट और कंसेंजुअल लाइट रिफ्लेक्स।